कचरा प्रबंधन को क्या पढ़ना है किंजल? साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भूमिका का पढ़ना है, रोल का पढ़ना है। इसका मतलब यह हुआ कि इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? भारत सरकार का साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट। ठीक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसको दो में बांटो और यहाँ पर क्या बांटेंगे? गवर्नमेंट ऑफ बिहार। अब यहाँ समझो ध्यान से, बहुत अच्छा तरीका है क्या? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग जो है किंजल रानी, यह इसकी जिम्मेदारी क्या है कि भारत सरकार, देखो हर सरकार में क्या होता है, डिपार्टमेंट बटा होता है ना। बिहार सरकार में भी यह विभाग है और भारत सरकार में भी यह विभाग है। ठीक, देखो समझो ध्यान से, इसका काम एक को थोड़ी होता है कि खाली कचरा प्रबंधन करना। इसका काम होता है कि भाई तुम्हारे बिहार में, इंडिया में साइंस का डेवलपमेंट करना, तकनीक का विकास करना, नए नए इनोवेशन के साथ एग्रीमेंट करना दूसरे देशों के साथ में। ये काम तो इसके पास है नहीं। तो बताओ यह क्या करेगा? अपने काम को हल्का करेगा। यानी जैसे हम लोग याद है ना कि इसरो पढ़े थे साइंस टेक्नोलॉजी में, तो इसरो क्या कर, इसरो का काम क्या था मिसी रानी? भाई उसका काम था उपग्रह बनाना, है ना, उसको एनालिसिस करना, डाटा को संग्रह करना, उपग्रह को छोड़ना। लेकिन अगर वही व्यापार करे तो कितना टेंशन होगा उसके सर पर। तो उसको क्या किया? उसको कम करने के लिए क्या बनाया? एंटेक्स की स्थापना किया ना उसने, न्यू इंडिया स्पेस लिमिटेड का स्थापना किया ना। यानी है किसके? इसरो का ही। वह क्या हो गया? दो गो शाखा हो गया। यानी अब इसका काम क्या हो गया मिसी, कि इसरो का जो भी डेवलपमेंट होगा वह क्या करेगा? इसको विदेश में बेचेगा। इसका टेंशन कम किया। उसी प्रकार से साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग जो होता है, इसको इसमें एक विभाग होता है। वह विभाग क्या करता है? खाली किसको देख रेख करता है पल्लवी रानी? तो कचरा का देख रेख करता है। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं टीडीबी। बताओ क्या होता है टीडीबी? दिमाग लगाओ ना जी। बीपीएससी में पूछ देगा कि हाँ टीडीपी का फुल फॉर्म है, तो क्या लिखोगे? नहीं बोल रहा है। देखो सिंपल सा बात है, टी से क्या हो जाएगा? टी से हो जाएगा टेक्नोलॉजी, है ना। डी से क्या हो जाएगा? डिपार्टमेंट। बी से क्या हो जाएगा चंद्रशेखर? बोर्ड। क्या बोलेंगे हिंदी में? प्रौद्योगिकी विभाग। हाँ, इसको बोलते हैं हिंदी में तकनीकी विकास बोर्ड। कहने का मतलब यह होगा कितना जो हम काट छाट किए हैं ना, इस काट छाट करने का ये हमको क्या रिजल्ट निकल करके आया कि अब कचरा प्रबंधन कौन करेगा हमारे हिंदुस्तान में? विज्ञान और तकनीकी डिपार्टमेंट जो है, इसके भीतर में क्या करता है? एक विभाग काम करता है। उस विभाग का क्या नाम है मिसी? टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट बोर्ड, यानी तकनीकी विकास बोर्ड। यानी अब क्या किया? एक बोर्ड का गठन कर दिया गया। इसका काम यही होता है क्या? यह बोर्ड क्या करता है? पूरे भारत का मैप बनाए थे ना, पूरे भारत में जहां जहां क्या होता है, किस प्रकार का कचरा उत्पन्न होता है, उसके डाटा को कलेक्ट करना। समझो ध्यान से, यह बोर्ड भाई साहब क्या करते हैं? सबसे पहले यह करता है कचरा का डाटा इकट्ठा करता है, यानी collects the data of waste। अब देखो, अब हमारे पास डाटा चला आता है, ठीक है, डाटा चला आया तो हम क्या कर सकते हैं? हम डाटा आने के बाद में इसके आधार पर क्या कर सकते हैं? कोई पॉलिसी का निर्माण कर सकते हैं। यानी पॉलिसी को क्या कर सकते हैं किंजल? मेकिंग कर सकते हैं, यानी नीति का निर्माण कर सकते हैं। नीति का निर्माण कर लिया। समझो ध्यान से, मेरे पास बोर्ड है, बोर्ड ने क्या किया? पूरे भारत से इकट्ठा किया कचरा का डाटा। अब कचरा का डाटा का मतलब क्या क्या होगा बताओ तो, कि हमारे पास क्या है? पॉलीथीन कितना है, हमारे पास घरेलू कचरा कितना है, हमारे पास औद्योगिक कचरा कितना है, हमारे पास कृषि का कचरा कितना है, हमारे पास वन का कचरा कितना है ना। यानी जितने प्रकार का क्या होता है कचरा हम लोगों ने डिस्कशन किया था, उन सारे प्रकार का कचरा का यह क्या करता है? डाटा को कलेक्ट करता है और पता करता है क्या, कि इसके आधार पर वह नीति उस कचरे के प्रबंधन के लिए अलग अलग बनाता है। अब जरा दिमाग लगाओ, सिंपल सा बात है, ट्रेन में सबसे ज्यादा क्या कचरा तुमको मिलता है बताओ? लोकल ट्रेन एक्सप्रेस जो पटना से जैसे कि दिल्ली जाती हो या पटना से बॉम्बे जाता हो, अगर परिवार चल रहा है, फैमिली है, तो क्या कौन सा कचरा ज़्यादा मिलेगा आपको?
प्लास्टिक हाँ प्लास्टिक वाला हाँ प्लास्टिक वाला, मतलब क्या तुमको पॉलिथीन मिलेगा। यानी इस बोर्ड को पता है, बोर्ड को पता है क्या कि रेलवे के साइड में हमको सबसे ज़्यादा कौन सा कचरा मिलेगा, प्लास्टिक का कचरा मिलेगा। अब बताओ, अब जैसे कि जहाँ किंजल रहती है उसके आगे चौराहा पर मंदिर है ना, जी किंजल बोरीनो चौराहा पे, इस मंदिर के आसपास तुमको क्या कचरा मिलेगा बताओ। सर फूल माला। हाँ हाँ, फूल माला, फूल माला का कचरा मिलेगा। तो इससे क्या बना दिएगा प्रबंधित करके, अगरबत्ती बना देता है। आगे पढ़ेंगे उसको देख करके, अगरबत्ती बना देता है। अब बताओ, जैसे बताओ तो करण कि हाई कहीं पर कोट है, कहीं पर क्या है, कोट है, इस कोट के आसपास आपको किस प्रकार का कचरा मिलेगा, दिमाग लगाओ कुछ हैं। पेपर वगैरह हाँ का मिलता है सर। हाँ, बहुत बढ़िया। किसका मिलेगा तुमको, आपको पेपर का मिलेगा। पेपर वगैरह। ठीक। अब देखो पॉलीथीन में सबसे ज़्यादा क्या आता है, सबसे ज़्यादा पॉलीथीन में आता है कुरकुरे का जो पैकेट होता है, लेस का पैकेट होता है, ये जो डब्बा बंद खाना हम लोग खाते हैं ना, उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। और वो क्या होता है, वो ना सड़ता है ना गलता, अजर अमर है, रावण की तरह मर भी नहीं करता है वो। अब देखो ये चीज़ समझ गया हो ना कि अलग अलग जगह पे हमको क्या मिलेगा, अलग अलग कचरा मिलेगा। अच्छा ठीक है, बताओ तो मिस्सी तो खैर बेंगलोर चली गई हुई, बताओ तो मिस्सी गोवा के बीच पर तुमको कैसा कचरा मिलेगा, बीच पर, गोवा शहर में नहीं, बीच पर, बताओ बताओ बॉटल वगैरह ज्यादा मिलेगा सर, क्या मिलेगा, बॉटल वगैरह ज्यादा मिलेगा। बोतल, कौन सा बोतल जी, कांच वाला सर, किस लिए यूज करता है, वाइन के लिए सर। वाइन के लिए। हाँ, यानी गोवा के बीच पे, मुंबई के बीच पे, है ना, जहाँ जहाँ गोवा तो बहुत टूरिस्टल जगह है, तो गोवा के बीच में तुमको कैसा कचरा मिलेगा नीता, मिलेगा तुमको बोतल, वही दारू का जो बोतल होता है ना, वही मिलेगा तुमको। तो बताओ तो अगर यह बोर्ड कौन सा बोर्ड, तकनीकी विकास बोर्ड, अगर एक ही नीति बनाता क्या कि हम औद्योगिक ये मंदिर ये क्या नाम उसका कृषिगत कचरा कैसे प्रबंधन करेंगे, तो क्या वह नीति यहाँ लागू हो पाता गोवा में, नहीं हो पाता, क्योंकि इसका कचरा का कंसेप्ट अलग है। इसका मतलब यह हुआ कि भारत के प्रत्येक हिस्सों में कचरा प्रबंधन करने के लिए क्या होता है कि तकनीकी विकास बोर्ड के द्वारा क्या किया जाता है, अलग अलग कचरा के डाटा इकट्ठा करने के आधार पर वह क्या करता है, अपना नीति का निर्माण करता है। ठीक। अब ध्यान दो, कचरा में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है हमारे हिंदुस्तान में किसकी, तो हमारे हिंदुस्तान में होती है नगर निगम की, नगर निगम और नगर पालिका की। कभी सोचे हैं आप लोग कि नगर निगम या नगर पालिका को संवैधानिक शक्ति क्यों दिया गया था, सोची हो, क्योंकि ध्यान रखो अनुच्छेद क्या नाम है, कौन सा अनुच्छेद 21-22 कहता है ना पल्लवी रानी कि प्रत्येक नागरिक को क्या है, किंजल जीने का अधिकार है ना, है ना, जीने का अधिकार। ठीक। यानी अगर हम प्रदूषित वातावरण, हाँ अगर हम प्रदूषित वातावरण में रहेंगे तो हम जी पाएंगे, नहीं जी पाएंगे। नहीं। यानी जहां जहां कचरा होगा वहां वहां रागनी क्या करेगी, 1 घंटा तक नाक बंद करके बैठेगी ऑटो में, है ना, उतना देर तो उसका ऑक्सीजन कम मिले, उसको मिला उसके शरीर को, समझी रागनी। यानी उस अनुच्छेद 21 की रक्षा करने के लिए आप कह सकते हैं कि ये नगर निगम को क्या किया या नगर पालिका को क्या किया, संवैधानिक दर्जा दिया गया। बेसिकली देखो बात को कहीं से कहीं लिंक करो, यही तरीका होता है मेंस का। तो जरा बताओ कि नगर पालिका और नगर निगम की कितनी अहम भूमिका होती है किसमें, कचरा इकट्ठा करने में। तुम लोग यहाँ नगर निगम कर्मचारी आता है कचरा उठाने के लिए, कितना हेत दृष्टि से देखती हो, नहीं रागनी, देखती हो ना, अरे लेबर है उठाता है कचरा, यस सर, है ना, कैसे बोलती हो ढीठ जैसे, यस सर, अरे वो आदमी है, वो हमारा तुम्हारा कचरा उठा करके एक जगह इकट्ठा करता है, वो पुण्य का काम हम अपना करता है। कचरा खुद फेंकते हैं, उसको क्यों फेंकने देंगे, अपना कचरा खुद फेंको। अरे तब वो कहीं इकट्ठा रखती होगी ना भाई, रोड पर या कहीं जो कूड़ेदान का जगह होगा सरकार के द्वारा वही रखती वो होगी। कचरा ले जाता है तो नहीं सर। इकट्ठा करता है ना, हम फेंकेंगे तो रोड पे फेंक देंगे, तो फिर उसी को उठा के ले जाना पड़ेगा, ऐसा थोड़े कि वो गुम हो जाएगा। हाँ, यानी ठीक है नहीं सर, ना, गाड़ी वाला आता है। तुमको गाड़ी वाला, ये सर घर के हाँ हाँ, यानी आपने घर का कचरा कहाँ किया रानी, गाड़ी वाले को दिया ना, उसको क्या गाड़ी वाले तुम Yes. फेंक देती हो उसको। अब जरा सोचो कि तुम्हारे एक घर का कचरा कितना, कम से कम 10 किलो होगा अनुमान। यानी सोचो कि अगर नगर निगम हमारे यहाँ में, नगर पालिका हमारे हिंदुस्तान में अगर नहीं होता तो कचरा प्रबंधन हो पाता, हर जगह कचरा का क्या होता, ढेर लग जाता। एक दूरदर्शिता की तरह सोचना है हम लोगों को, है ना। चलो आगे बढ़ें, कचरा प्रबंधन का ये चीज हो गया। अब यहाँ देखो ध्यान से
कि हमारे भारत सरकार का यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 2 सबसे महत्वपूर्ण मिशन है, योजना है। बताओ तो कौन कौन सा है? यहां देखो ध्यान से, समझो ध्यान से, सब चीजों को समझते हैं कि जैसे मान लो कि हमारा हाथ में कहीं ऐसा जो कोई बीमारी हो गया है कि यह हाथ हमारा काम नहीं कर रहा है, बहुत इलाज करवाए तो काम मतलब फिर भी ठीक नहीं हुआ, पैसा लग रहा है फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, तो पहले समय में क्या होता था, लोग हाथे काट के अलग कर देता था, होता था यही चीज़ है। तो भारत सरकार ने सोचा कि भाई कचरा निकलता है कहाँ, घर से, शहरों से निकलता है, तो क्यों ना हम ऐसा शहर का कॉन्सेप्ट विकसित करें, यानी स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट विकसित करें कि जहाँ कचरा कम से कम निकले। समझी रागनी, कचरा क्या हो, कम से कम निकले। यानी हम ऐसा एक प्रोग्राम के आधार पर हम एक ऐसा शहर का विकास करेंगे, निर्माण करेंगे जो पूर्णतः कचरा मुक्त होगा, कोई टेंशन ही नहीं रहेगा लोगों के कचरा हमको कर रहे हैं। तो सरकार ने क्या किया था, कचरा को प्रबंधित करने के लिए सबसे पहले ही हम चर्चा करते हैं स्मार्ट सिटी मिशन का। स्मार्ट सिटी मिशन है ना, ये तो राज हो नहीं होगा। देखो एक तो हो गया स्मार्ट सिटी मिशन, यानी देखो भारत सरकार ने क्या किया, यहाँ देखो कि अभी तकनीकी विकास नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको आपदा प्रबंधन में काम देगा, मेंस के बहुत सारे हिस्सों में वह टॉपिक आपको काम, इसलिए डिस्कस कर रहे हैं हम इसको, तो घबराना नहीं। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत में क्या कहा गया था, ये मेंस में पूछा भी था कि स्मार्ट सिटी मिशन का कॉन्सेप्ट क्या है या कैसे काम करता है, बीपीएससी में से पूछा हुआ था। अंक का पेपर ये हुआ था ना, लेखा पदाधिकारी का 2017 में, उसमें पूछा गया हुआ था। देखो अब यहाँ समझते हैं कि जो स्मार्ट सिटी मिशन हमारे पास में है, भारत सरकार का एक ऐसा योजना है, ऐसा उद्देश्य है जिसमें क्या क्या कहा गया था किंजल, कि हम ऐसे घरों का निर्माण करेंगे या विकास करेंगे जो क्या होगा, जहाँ से वेस्ट या तो निकलबे नहीं करेगा या क्या होगा, बहुत कम वेस्ट निकलेगा। अच्छी बात है। फिर सरकार ने क्या किया, फिर सरकार ने कुछ दिनों बाद स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन है ना, इसको क्या किया, लॉन्च किया। यह जो था इतना क्रांतिकारी मिशन था, इतना क्रांतिकारी मिशन था कि बिहार, भारत के किसी कोने में चले जाओ, गांव, सुदूर गांव में चले जाओ, तुमको एक न एक बोर्ड मिल जाएगा, किसका, स्वच्छ भारत मिशन का, स्वच्छ भारत प्रोग्राम का। इसी में क्या था पल्लवी, इसी में शौचालय निर्माण था, शौचालय निर्माण, सड़क गली का निर्माण, यानी जितना हम अच्छे तरीके से रहेंगे, वेल मैनेज रहेंगे, उतना ही हम कचरा क्या करेंगे, कम हम उसको ये करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। देखो तो जब यह 2 योजना शुरू किया गया बेसिकली किसके, कचरा को कम उपस्थित करने के लिए, तो इन दोनों को, इन दोनों मिशन से या इन दोनों शहरों से जो भी कचरा निकलता, उस कचरा को क्या किया, प्रबंधित करने के लिए उसने क्या करा था, बिहार सरकार ने क्या करा, प्रबंधित करने के लिए बोला क्या कि सारा का सारा कचरा को कौन देखेगा, तो यह देखेगा हमारा नगर पालिका। कितना चाची, समझो ध्यान से कि स्मार्ट सिटी मिशन और स्वच्छ भारत मिशन में क्या कहा गया था किंजल, कि यह 2 ऐसी योजना का विकास करना था, ऐसे योजना का ये प्रोग्राम चलाना था जिसमें कि जो भी कचरा निकलता, ठोस कचरा निकलता, उसका प्रबंधन कौन करता, उसका प्रबंधन करता नगर पालिका। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, म्यूनिसिपैलिटीज। ठीक, यानी अब म्यूनिसिपैलिटीज का क्या हो गया, जिम्मेदारी हो गया कि हम स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जो भी शहर का विकास किया गया है, उससे निकलने वाले कचरा को हम क्या करें, कलेक्ट करें और उसका हम क्या करें, प्रबंधन करें। या स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो भी हम कचरा इकट्ठा कर रहे हैं, हम उसको क्या करें, कलेक्ट करें और उसको हम क्या करें, प्रबंधित करें। लेकिन अब समस्या यह आ गई कि नगर पालिका में, देखो नगर पालिका में बेसिकली होते क्या है कि थोड़ा सा कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो लोग तो बना नहीं पाएंगे, पॉलिसी नहीं बना पाएंगे। तो टेंशन इस बात की हुआ कि भाई अब इसको देखेगा कौन, इसको संभालेगा कौन, पॉलिसी कौन बनाएगा। तो भारत सरकार ने नीति आयोग के पास में इस समस्या को रखा कि सर हमने स्मार्ट सिटी मिशन लागू कर दिया, हमने क्या किया कि हमने स्वच्छ भारत कार्यक्रम मिशन लागू कर दिया, लेकिन भाई जो भी घर का हम विकास करेंगे तो थोड़ा बहुत कचरा तो निकलेगा वहाँ से, तो उस कचरा का हम क्या करेंगे, प्रबंधन कैसे करेंगे, एक बिल्कुल मैकेनिज्म के थ्रू, एक बिल्कुल साइंटिफिकली हम उसको प्रबंधित करेंगे कैसे। चूंकि नीति आयोग क्या है, नीति आयोग भारत सरकार का थिंक टैंक है, यानी क्या है, सोचने वाला क्या है, वो टैंक है, मशीन है। बोला ठीक है सर मैं इसको दूर करता हूँ, बात समझ में आया। तो क्या किया, तो
तो इसने क्या किया, नीति आयोग ने इन दोनों मिशन के लिए क्या किया, 3 वर्षीय यानी 3 इयर्स, 3 सालों तक के लिए क्या किया, एक स्ट्रॉन्ग क्या किया, योजना बना करके उसको दिया। ठीक है, और बोला क्या कि हमको क्या करना है, एक ऐसे संस्थान का गठन करना या निर्माण करना है जो केवल क्या करे, नगर पालिकाओं के ठोस अपशिष्टों का क्या करे, प्रबंधन का मैनेजमेंट करे। तो 3 सालों तक क्या बोला कि भाई 3 सालों तक आप हमको पावर दीजिए। नीति आयोग ने कहा भारत सरकार को, मतलब सजेशन दिया कि यदि आपको इन शहरों का या नगरों का कचरा को दूर करना है तो केवल नगर पालिका के लिए उसको कचरा का प्रबंधन नहीं कर सकती है। आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको कचरा से उसको प्रबंधित करना है, लेकिन आपको पोल्यूशन को भी कम करना है, और आपके यहाँ जो एनर्जी का लैक है यानी ऊर्जा का अभाव उसको भी दूर करना है। बात समझ में आया? बेसिकली क्या हुआ, इस नीति आयोग ने ये जो 3 वर्षीय कार्यक्रम दिया था या 3 वर्ष का इनको एजेंडा दिया था, वह बेसिकली किस पर आधारित था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर। इसने कहा सर देखो हम क्या करेंगे, जो भी कचरा निकलेगा हम उस कचरा को इस प्रकार प्रबंधित करेंगे ना कि कचरा का प्रबंधन भी हो जाए और हमको नीड है, जो मेरे यहाँ स्कार्सिटी है, कमी है, वह भी क्या हो जाए, पूरा हो जाए। ठीक, तो नीति आयोग ने भारत सरकार को कहा कि सर आप यदि पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां नगर पालिका है या जहां जहां नगर निगम है वहां वहां क्या करें, आप एक कॉरपोरेशन यानी एक कंपनी या एक निगम का स्थापना करें, तब जाकर के आपके यहाँ यानी हिंदुस्तान में कचरा प्रबंधन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका का जो कॉन्सेप्ट है वह सार्थक हो पाएगा। वह निगम क्या था, वह निगम था वेस्ट टू एनर्जी कॉरपोरेशन। नीचे दिख रहा है, देखो यहाँ पे वेस्ट टू एनर्जी कॉरपोरेशन, कचरा से ऊर्जा निगम। अब नीति आयोग ने कह दिया कि सर यदि आप प्रत्येक नगर निगम या प्रत्येक नगर पालिका में वेस्ट टू एनर्जी कॉरपोरेशन यानी एक ऐसा संगठन का संस्थान का स्थापना करते हैं जो क्या करे, कचरा का प्रबंधन भी कर दे और तुमको ऊर्जा भी दे दे, तो यह बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने इसकी बात को माना और जहां जहां नगर निगम है वहां वहां क्या किया, भस्मीकरण संयंत्र का क्या किया, स्थापना किया, संयंत्र का विकास किया। भस्मीकरण, और ये देखो ये बड़का सा फूंफी होता है, ठीक है, पाइप होता है, यहाँ पर क्या करा, बड़ा सा चूल्हा होता है, समझी, लकड़ी या इसमें इलेक्ट्रिक डाल दिया, पूरा कचरा इसमें डाल दिया, इसको आग लगा देता है, धुआं ऊपर में निकल जाता है, फिल्टर होकर के निकलता है। लेकिन इससे समस्या यह आ गई कि इससे बोला क्या कि भाई इससे सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है, रागनी वायु प्रदूषण हो रहा है। मतलब यह जो भस्मीकरण संयंत्र था वह कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में फेल हो गया। तो कचरा प्रबंधन करने का पूरा जिम्मे आप किसके कंधों पर आ गया, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास पर आ गया। अब यहाँ से हम यह चलते हैं कि कचरा को प्रबंधित करने में विज्ञान और प्रौद्योगिकी किस प्रकार से मदद करता है या कैसे उसको प्रबंधित करता है। आपको चंद्रशेखर समझ में आ रहा है? यस सर। सर आपको गर्मी नहीं लग रही है सर? अब क्या करें, लग तो रही है। क्या है? ना गरीबी है, कोई कहता नहीं किनके आवाज करता है ना पंखा से। अब यहाँ से किंजल क्या करते हैं, जो हमारा प्रश्न है वो शायद प्रश्न आपको जो पीछे डिस्कस किए हैं अभी आधा घंटे पहले, वो सब आपको कहाँ काम देगा, सेकंड पेपर के जीएस में काम दे देगा, सेकंड सेक्शन में ही। अब यहाँ देखते हैं कि रोल क्या क्या है। देखो एक चीज़ हमको समझाओ तो किंजल, कि विज्ञान या साइंस टेक्नोलॉजी अगर मैनेजमेंट करेगा कचरा का तो वो क्यों करता है, सोच के बताओ हमको, ताकि हमारे यहाँ पोल्यूशन कम हो, हमारा जो और नीड है उस वो नीड को क्या करे, पूरा करते है। बेसिकली यही चीजें होती है। देखो अब क्या है, इसको 2-3 लाइन से देख लेते हैं, समझ करके फ्रेमिंग करके देखते हैं क्या कैसे।
तुम्हारा केसरी क्या समाचार है? केसरी ठीक है सर। ठीक है। यस सर। अच्छा, इसका आविष्कार किसने किया था बताओ तो? जैसे कोई पूछता है क्या हाल है तो बोलती हो ठीक है। आई नहीं, पूरे हिंदुस्तान में ये बात है, ठीक बा ऐसे ना बोलता है। कुछ कुछ वर्ड होता है सब चुरा लिया हुआ, तत्सम का कॉन्सेप्ट होता है। देखो साइंस तकनीक में क्या होता है कि सबसे पहला तरीका जो होता है हम कचरा को प्रबंधित करने का, वो होता है क्या कि लैंडफिल गैस अवशोषण। देखो कैसे लिखते हैं, लैंडफिल गैस एब्जॉर्प्शन। देखो बेसिकली क्या था किंजल, पहले तुम समझ लो सारे बच्चे। लैंडफिल तो सबको समझ में आता होगा ना, जैसे रागनी के घर क्या कचरा का पूरा ढेर है, नहीं ऐसा लैंड जहाँ पर क्या हो कचरा भरा पड़ा हो, उसी को लैंडफिल बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ समझते हैं कि लैंडफिल तो समझ में हमको आता है, ये गैस अवशोषण वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया भाई? क्या चीज़ ऐसा हुआ? कई बार होता है ना, हम लोग क्या करते हैं जाने अनजाने में कुछ चीज़ें बाहर फेंक देते हैं, लेकिन वो हमारे क्या होता है यूज़ का होता है। सबसे अच्छा बिजनेस होता है कबाड़ का, 2-3 साल में लोग करोड़पति बन जाता है कबाड़ के बिजनेस से, क्योंकि जिसे हम कबाड़ समझते हैं ना वो किसी दूसरे के लिए क्या होता है किंजल, दूसरे के लिए आवश्यक वस्तु होता है। नहीं समझी? जी सर। सर हमको एक कंफ्यूजन है सर, वो जो लैंडफिल का यूज करते हैं तो बहुत जगह पे सर लैंडफिल का यूज करके, जैसे रोड वगैरह का भी अगर हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उसको पूरा कचरा को उस पे फील करके उसके ऊपर रोड का भी तो कंस्ट्रक्शन वगैरह करा जाता है ना बहुत जगह। हाँ करा तक किया जाता है। तो फिर सर इसमें मतलब सिर्फ ये मतलब वो ढेर वाला और फिर गैस ऑब्जॉर्प्शन वाला काम कैसे हो जाता है? ठीक है, अभी तो हम पहला ही चीज़ बता रहे हैं ना, अभी और चीज़ जब डिस्कस करेंगे उसमें सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है किंजल? ओके सर जी। अब क्या था, जैसे कि हमने क्या किया, कचरा को फेंक दिया, लैंडफिल मतलब कचरा को फेंका, नगर निगम में गाड़ी आई वो जाके कहाँ जमा कर दिया, वो लैंडफिल में जमा कर दिया। क्लियर यहाँ तक सारी बातें? लेकिन विज्ञान प्रौद्योगिकी का जो टीडीपी डिपार्टमेंट था बोला कि हम कचरा को फेंक तो रहे हैं, उसका कुछ यूज नहीं हो रहा है, कुछ तो मिसिंग है चीज़ों में। तो विज्ञान तकनीक ने क्या किया था, यानी बेसिकली ऐसा क्या किया, जैसे मान लो कि क्या है कि ये हमारा भूमि है, ठीक है नीता समझो ध्यान से, ये मेरा भूमि है, यहाँ पर क्या करा ना, कचरा का ढेर है, कचरा का क्या है, ढेर है। ठीक, अब बताओ ये जरा देखो कि कचरा का ढेर जहाँ जहाँ होता है, सारे बच्चे समझ लेंगे, वहाँ पर 50-50% के अनुपात में गैसें निकलती हैं, यानी 2 महत्वपूर्ण गैसें हैं जो निकलता है। कौन सा गैस? पहला गैस हमारा होता है CH4 और दूसरा होता है CO। कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो ध्यान से, यह बदबू इसलिए मारता है नीता, रागनी, बदबू इसलिए मारता है क्योंकि उसमें क्या होता है, मीथेन की क्या होती है, मीथेन गैस निकलता रहता है। ठीक, और कार्बन मोनोऑक्साइड पता ही चलता है आपको। ठीक, अब समझो यहाँ ध्यान से, तो हम बहुत दिनों तक कचरा फेंक रहे थे जमीन पर, लेकिन हमको यही नहीं पता था कि भाई बदबू आता क्यों है, कैसे आता है। तो जैसे जैसे तकनीक ने विकास किया, विज्ञान ने विकास किया, तो लोगों को पता चला कि भाई इन कारणों से क्या होता है, यहाँ पर बदबू आता है, धुआं आता है। तो हमारा जो साइंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है बोला क्या कि भाई इस गैस को बताओ तो यह दोनों गैस किस रूप में यूज होता है। आपको पता है कि मीथेन का यूज हम किस में करते हैं, फ्यूल में करते हैं ना, ईंधन के रूप में करते हैं। और CO का यूज किस में करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का बताओ, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का यूज होता है? नहीं सर, ये तो जहरीला गैस। अच्छा, कोई यूज नहीं है। सर आग वगैरह लगता है तो वहाँ बुझाने में CO2 का यूज होता है कि CO का? उसमें CO2 का यूज करते हैं। ओके सर। देखो जैसे रागनी कही कि इसका कोई यूज नहीं, लेकिन देखो अब क्या है कि इसमें हमको 2 एलिमेंट तो मिल रहे हैं ना रागनी, एक हमको क्या मिल रहा है, कार्बन मिल रहा है, दूसरा हमको क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, है ना। अब जरा बताओ तो अगर ऑक्सीजन के साथ में हम हाइड्रोजन गैस का क्या करवा दे, हाइड्रोजन गैस को मिला दे, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको वाटर, जल मिल जाएगा, जल, है ना, यानी हमको पानी मिल जाएगा। देखो कैसे प्रबंधन होता है, कितना मतलब अच्छा तरीका होता है प्रबंधन करने का। तो क्या किया कि कचरा को हमने क्या किया, फेंक दिया, लेकिन विज्ञान एवं तकनीक के माध्यम से, विज्ञान तकनीक के प्रोसेस में उन्होंने क्या किया,
लैंडफिल गैस अवशोषण तकनीक का विकास किया है, जिसमें जो लैंडफिल में यानी जो कचरा का ढेर होता है उससे कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन गैस जो उत्सर्जित होता है निकलता है, उसका हम लोग यूज़ क्या उसको हम सेकेंडरी चीज़ में यूज़ करते हैं। अब देखो इसको क्या करता है कि इसको क्या करा, पन्नी से ढक दिया। क्या करता है, पन्नी से ढक दिया। एक ऐसा हार्ड पन्नी होता है ना कि इसका दुर्गंध तुमको बाहर जाएगा ही नहीं। भाई इसमें तो हर प्रकार का कचरा है, सूखा कचरा है, गीला कचरा है, हर प्रकार का कचरा है रागनी, तो महकेगा तब ना जब इसका धुआं बाहर जाएगा। तो सारे एक पन्नी को इसको क्या करता है, मोटा लेयर से इसको ढक दिया। लेकिन ढका तो जरा सोचो तो कि इसमें जो गैस है तो गैस से तो ब्लास्ट कर जाएगा ना जी, इतना गैस अगर उसको रोक के रखेंगे तो नहीं समझ रहे हो? तो क्या करता है कि इसको पन्नी से ढका के हल्का हल्का क्या करता है, फिल्टर कहीं कहीं 2-3 जगह लगा करके पाइप के माध्यम से, समझो ध्यान से, पाइप के माध्यम से क्या करता है, एक कंटेनर में चंद्रशेखर क्या करता है, यही CH4 और कार्बन मोनो, मतलब 2-2 कंटेनर होते हैं अलग अलग। एक में क्या जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जाता है, एक में कौन सा गैस जाता है, CH4 जाता है। और देखो यह भी धीरे धीरे क्या होता है भाई, समय साथ भी गलेगा ना, जो ठोस कचरा होता है तो गल जाएगा। यानी अब मेरे पास ऐसा कंटेनर आ गया कि जिसमें मेरे पास क्या है, CH4 है। और CH4 एक ऐसा गैस है जिसका कि यूज हम लोग किस में करते हैं, हम लोग फ्यूल में यूज कर सकते हैं। यानी कचरा का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रबंधन के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं चंद्रशेखर, ईंधन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, अब देखो जैसे पटना के कुछ अच्छा जगह अभी देखे थे यहाँ पे 2 दिन पहले ही, जैसे बोरिंग रोड, एग्जीबिशन रोड, राजेंद्र नगर, या फिर जो भी अच्छे जगह है, कदम कुआं, वहाँ रात में 9 बजे के बाद ट्रक से पानी, देखो कि छोटा सा ट्रक होता है वो पानी का फवारा छोड़ता रहता है, आप लोग कभी देखा हुआ चलते उलते हुए। ठीक, उसमें 2 प्रकार का पानी यूज होता है, या तो वह पानी हमको जमीन से निकलता होगा, या वह वही पानी होगा जो कैसे बनता होगा, इस प्रकार से बनता होगा। बेसिक अब यहाँ का तो हमको पता नहीं, चूँकि पी के देखे नहीं कैसा पानी है, लेकिन हाँ हमारे राज्य में जैसे कि देखो दिल्ली, महाराष्ट्र, पुणे, जहाँ जहाँ पानी की दिक्कत है, मदुरई, इन सब राज्यों में, इन सब शहरों में इसी प्रकार से निकला हुआ जो जल है उसका यूज किस में करते हैं, जो रोड पर धूल उड़ता है उसको हम क्या करते हैं, उसको शांत करने के लिए उसका यूज करते हैं। बताओ तो कितना अच्छा यूज हो गया। यानी विज्ञान प्रौद्योगिकी की मदद से हमने क्या किया रागनी, कचरा को क्या किया, एक जगह समेट भी दिया और हमने उससे एक सेकेंडरी प्रोडक्ट भी ले लिया। कितना अच्छा हमने काम किया। यह तरीका हमको कौन दिया है, यह तरीका दिया हमको साइंस और टेक्नोलॉजी दिया हुआ है। इसमें विभाग अलग अलग हो सकते हैं, कोई IIT बॉम्बे बनाता है, कोई IIT रोपर बनाता है, कोई DRDO बना दिया, कभी इसरो बना दिया, अलग अलग बनाते रहते हैं। आई बात समझ में? सर इंडिया में इस तरह का इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है सर, भारत में? यस ये सब दिल्ली, बम्बई, पुणे, मदुरई कहाँ है? सर, हैदराबाद कहाँ है? 2 जगह है सर, पाकिस्तान और भारत में। लेकिन ये सब दिल्ली तो एक ही जगह है ना। यस, पटना कहाँ है? पटना भी शायद सर 2-3 जगह है, 2 जगह। 2 जगह, एक यहाँ पटना है और एक कनाडा में पटना है। यस सर, कनाडा में। चलिए ठीक, समझ गए। यानी इसका यूज हमारे जहाँ जहाँ पानी का दिक्कत है, देखो यह कचरा कहाँ आएगा बताओ तो बताओ, लैंडफिल कहाँ बनता है, जहाँ कचरा बहुत, गांव में कभी देखे हो लैंडफिल जी? अगर हम बिहार में चले जाए तो कहीं कहाँ मिलेगा लैंड, पटना तो खैर मेट्रो सिटी है, भागलपुर मेट्रो सिटी है, मुजफ्फरपुर मेट्रो सिटी, वहाँ तुमको मिल जाएगा। लेकिन सीतामढ़ी, बेतिया, चनपटिया, उसके बाद कि सुपौल, सासाराम, सहरसा, पूर्णिया, यहाँ कहाँ तुमको लैंडफिल मिलता है? गाँव ग्रामीण क्षेत्र, वहाँ तो जरूरतें लोगों की कम होती हैं। तो जहाँ जहाँ हमको नीड है किसका, प्राइमरी वस्तु का, वहाँ वहाँ हमको क्या होता है कि लैंडफिल की जरूरत पड़ती है। दिल्ली, वहाँ बिना पन्नी का आदमी जीना ही नहीं रहता है। कुछ लोग तो पन्नी में मिलेगा, पर पन्नी का खाना है, पन्नी का पीना है, पन्नी का हर चीज़, पॉलिथीन में ही काम करना है सब चीज़ का, वही भी कचरा बढ़ता है। तो ये जहाँ जहाँ मेट्रो सिटी है चंद्रशेखर, वहाँ वहाँ इसका यूज हो रहा है कचरा प्रबंधन में। और कितना अच्छी चीज़ बताओ, एक तो क्या क्या कि हमको मीथेन गैस मिल गया, हमको उससे फ्यूल बना सकते हैं। अब जरा सोचो कि भाई महाराष्ट्र में हाइड्रोजन गैस वाला बस, ये हाइड्रोजन से चलने वाली कार कहाँ शुरुआत किया गया था सबसे पहले? गडकरी साहब किए थे ना। यस सोचे थे क्यों किया गया हुआ है, सबका लॉजिक होता है, उस लॉजिक पे ही करिएगा तो आगे बढ़ेंगे। ये समझ में आया सबको कैसे प्रबंधन होता है साइंस टेक्नोलॉजी से? सर अगर बहुत ही अच्छा है सर, तो इसको जैसे छोटे छोटे शहरों में भी क्यों नहीं लागू किया, इससे तो काफी हद तक जो है मतलब पॉल्यूशन कंट्रोल हो जाएगा, बहुत बहुत इस तरह अगर प्रबंधित किया जाए तो। हाँ बिल्कुल हो जाएगा पॉल्यूशन कंट्रोल। लेकिन दिक्कत क्या है ना, ये कंटेनर एक बार फट गया, गलती बस फट गया तो पूरा आसपास में जहरों फैला देता है। तो इसमें तकनीकी रख रखाव की आवश्यकता होती है। तो बिहार के लोग तो क्या करेगा, जहाँ करेगा वहीं खैनी खाएगा, बीड़ी पिएगा, काम में फेंक देगा वहीं पर, है ना, फूट जाएगा ये।
अच्छा चीज़ है ये, है ना। बड़े बड़े शहर में काम हो रहा, हमको भारत में तो बहुत कम पोल्यूशन, ये कचरा का प्रबंधन बहुत ज़्यादा कर लिया है इसने। देखा तारू पल भी सब कुछ नोट में ना मिलेला आ सब कुछ बुकों में ना मिलेला, है नु। जी सर। सर अगर बीड़ी बंद हो जाए तो फिर क्या बन अगर बीड़ी बंद हो जाए तो फिर बीड़ी सिगरेट है ना, हुक्का है, गांजा है, बिहार का लोग खोज लेता है जुगाड़। इस चंद्रशेखर तो गाँव में रहता है, कई लोग पुआल में भी पीता है अगला, नहीं चंद्रशेखर? यस सर, बहुत होता है सर। देखे है ना। जैसे हम लोग- बीड़ी पी के फेंक देता है सर, पुआल सब में आग लग जाता है। नहीं वो तो अलग की बात है। जैसे हम गांव में कभी बताओ, भीख हाँ सर, आप समझ रहे देखिए हैं सर। पुआल पीते हुए, देखिए हम ना। बच्चे सबको देखे हैं, बच्चे सबको देखे हैं। और एक सर उस सन का होता है ना सर, उसको संठी कहते हैं गाँव में, उसमें भी पीता है। उसमें ही पीता है संठी। संठी का बहुत दूर तक, लंबे समय तक चलता है ना। एक पर एक कलाकार लोग का समझी पल भी, तो बीड़ी खत्म होगा तो पुआल थोड़ी खत्म होगा जी, धान चावल उसको जला के पिएगा सब, समझी। जी सर। चलो ये समझ में आ गया। अब सेकेंड है क्या, थर्मल पाइरोलिस। नहीं मेरी बात को समझो, सुनो ध्यान से। यदि हमको किसी समझो आदमी का जलाना है, हम ही को जलाना है मान लो, तो हम आग में जल्दी जलेंगे साधारण सा आग में, या फिर अगर ज्वालामुखी में हमको फेंक दे, भट्टा होता है ज्वालामुखी में, तो दोनों में से किस में मेरा जल्दी नाश हो जाएगा? सर ज्वालामुखी में, लेकिन अभी नहीं चल नहीं जाती सजा है तो। सर, लेकिन आपको नहीं बोले हैं वो। ना तो तुम बोलो ना ज्वालामुखी मतलब सबके जमाना लिए खराब हो बोले गया बहुत ज्यादा, भलाई का जमाना नहीं रहा। सॉरी सर, सॉरी सर। देखो नहीं ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। देखो बहुत अच्छा लॉजिक है कि यदि हमको जलना हो तो हम क्या करेंगे, अगर हमको साधारण तरीके से जलाएगा लकड़ी में तो हम बहुत देर से जलेंगे, लेकिन यदि हमको ज्वालामुखी में फेंक दे करण चंद्रशेखर, तो मतलब सेकेंड में लगेगा पूरा, हमारा पूरा शरीर भस्म हो जाएगा। देखो ना कितना टेम्परेचर होता है। ज्वालामुखी को भी देखना है यूट्यूब पे या फिर उस पर कभी ऑनलाइन मिल जाएगा आपको। तो यह जो थर्मल पाइरोलिस होता है, यह बेसिकली क्या है, थर्मल का मतलब वही होता है कि थर्मल पावर प्लांट होता है। बेसिकली क्या होता है किंजल, कि यह एक प्रकार का भट्ठी होता है, भट्ठी है ना। जैसे मान चलो कि यह भट्ठी हो गया, और यह भट्ठी समझो कि चिनिया मिट्टी का बना हुआ होता है, यानी अग्नि सा मिट्टी सबसे ज़्यादा चाइना में मिलता है, जो इसको क्या बोलते हैं, फायर क्ले बोलते हैं। सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन करता है चाइना। देखो तो एक भट्ठी का निर्माण किया जाता है इसमें, और क्या करता है, मट्टी का लेप, जैसे देखते हो गाँव में टाटे का घर बनाते हैं, मट्टी का लेप लगाता है चंद्रशेखर, उसी प्रकार से क्या किया, इसको बना दिया गया ईंट से या सीमेंट से, और उसके ऊपर में क्या करता है, यही फायर क्ले का लेयर चढ़ा दिया जाता है ताकि इसके तापमान को सह सके। और इसमें उतना ही तापमान में आग लगाया जाता है जितना तापमान में ज्वालामुखी का तापमान होता है। सोच लो भाई, तकनीक है, कुछ भी तकनीक से तो डेवलप हो ही सकता है। यानी इस भट्ठी में कृत्रिम तरीके से समझो क्या लगभग वो 10,000 सेंटीग्रेड से भी अधिक तापमान इसका दिया जाता है। इसमें 10,000 समझ रही हो कि 40-50 तो पूरा पसीना बला बदन हो जाता है हम लोगों का। 10,000 समझ लो कितना बड़ा होता है। इस भट्ठी में क्या करता है, जो भी कचरा हो, सूखा हो, गीला हो, जो भी हो, मतलब कचरा को डालते ही तुरंत वो भस्म हो जाता है, खत्म हो जाता है। कचरा को डाला तुरंत क्या हो गया, भस्म हो गया। यानी उसमें धुआं भी जल जाता है, इतना उसका तापमान होता है। तो थर्मल पाइरोलिसिस बताओ, यह तकनीक कौन दिया भाई? 10,000 डिग्री समझ रहे हो कितना होता है? यह तकनीक कहाँ से आया किंजल? हम बनाए हैं, भगवान बनाए हैं। अगर सूरज को छोड़ दे तो किसने बनाया है? विज्ञान और तकनीक ने बनाया। यानी विज्ञान और तकनीक ने थर्मल पाइरोलिसिस का क्या किया है, निर्माण किया। एक भट्ठी होता है, प्रोसेस होता है जिसमें अत्यधिक उच्च तापमान में कचरा को डाल करके क्या किया, तुरंत उसको दहन कर दिया जाता है, जल जाएगा तुरंत, कुछ धुएं नहीं निकलता है, निकलेगा उसमें से बहुत नाम मात्र का धुआं निकलता है उसमें। कचरा का क्या हुआ, प्रबंधन हो गया। लेकिन यह काफ़ी क्या होता है, काफ़ी खर्चीला होता है। यानी अगर तुमको जैसे रागनी का 10 किलो कचरा है ना, तो रागनी का 10 किलो कचरा को जलाने के लिए इसमें कम से कम 12-13 हज़ार रुपये का फ्यूल जल जाएगा। सोच लो। तो ये बेसिकली जो बड़े बड़े शहर होते हैं ना, जो हार्मफुल कचरा होता है, जिसका कि कहीं निशान नहीं हो पाता है, उसको क्या करता है, इस थर्मल पाइप, ये इसको थर्मल भट्ठी बोलते हैं, है ना, थर्मल भट्ठी। इस थर्मल भट्टी में इसको बनाया जाता है। यह भारत में बहुत कम जगह पर है, हर जगह यह नहीं मिलता है ना। दिल्ली में है,
गुड़गांव में है, मतलब जो भी जहाँ जहाँ मेट्रो सिटी है वहाँ वहाँ यह तुमको थर्मल भट्टी मिलता है। दक्षिण भारत में तुमको तमिलनाडु में है, वहाँ आपको मिल जाएगा, बाकी हर जगह इसका कॉन्सेप्ट नहीं है ज़्यादा। समझ में आ गया थर्मल भट्टी क्या है? समझे करा? इससे तो सर एयर भी पॉल्यूटेड होता होगा ना सर, अगर धुआं निकलता होगा हाँ, तो। कम मात्रा में होता है धुआं वो, लेकिन क्योंकि इसके भट्टी में जब चिमनी लगा होता है तो बहुत सारे फिल्टर लगे हुए होते हैं, सारे उसको क्या करता है, जी। फिल्टर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है। उसी प्रकार में क्या होता है कि अगर थर्मल पैरोसिस में किसी प्रकार का प्रबंधन अगर गलत हुआ, हल्का सा हुआ, देखो इसमें क्या होता है कि देखो जब जब हम इसको जलाते हैं तो क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा CO2 की मात्रा बढ़ जाती है। क्या होता है, CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, यानी यह क्या करता है, एक बॉयलर का काम करता है रागिनी। यदि इस गैस को कंट्रोल हम नहीं करेंगे तो हो सकता है भट्टी क्या हो जाए, पूरा का पूरा ब्लास्ट हो जाए। यानी इसमें और इसमें क्या होता है कि तकनीकी रूप से हमको दक्ष होना बहुत जरूरी है, तभी जाकर हम क्या कर सकते हैं, कचरा का प्रबंधन कर सकते हैं। ठीक, ये दो चीजें हो गई विज्ञान प्रौद्योगिकी का। तीसरा देखते हैं क्या, प्लाज्मा। प्लाज्मा का नाम सुने हैं आप लोग हैं? नहीं दिख रहा है? नहीं, जी सर। क्या है ये प्लाज्मा? सर ब्लड में होता है। सर एक तरह का स्टेट ऑफ मैटर भी है। हाँ, प्लाज्मा जो है वह क्या है, यहाँ पर वही यूज होगा, पदार्थ की ये चौथी सर अवस्था। 4th स्टेज है। हाँ, जी हाँ जी सर, चौथी। चौथी अवस्था। अच्छा, वर्षा नहीं है ना क्लास में? 4th स्टेट ऑफ मैटर है। ठीक, अब यहाँ समझो ध्यान से कि प्लाज्मा गैसिफिकेशन क्या है, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं, प्लाज्मा गैसीकरण। यानी इसका भी विकास किसने किया है चंद्रशेखर? तो इसका विकास किया है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने। विज्ञान ने इसका बेसिकली विकास किया हुआ है। अब इसमें क्या होता है, जरा कोई बताओ, गेस करो क्या हो सकता है, बताओ तुम किंजल मिसी। सर इस स्टेट में काफी ज्यादा ही टेम्परेचर रहता है, हम एग्जैक्टली नहीं जानते। नहीं, सही बोल रही हो। देखो इसमें क्या होता है कि प्लाज्मा गैसिफिकेशन में अब चौथी अवस्था में क्या है कि इसमें जब भी इसकी बात करेंगे तो यह क्या होगा, हाई टेम्परेचर होगा। ठीक, देखो बेसिकली क्या होता है किंजल कि प्लाज्मा गैसिफिकेशन में जो भी हमारे पास बायो वेस्ट है, बायो वेस्ट समझ में आता है, जैविक अपशिष्ट है या जैव अपशिष्ट है, तो बेसिकली जी, इस जैव अपशिष्ट को क्या करना है, प्रबंधित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लाज्मा गैसिफिकेशन का यूज करते हैं। क्या करते हैं, प्लाज्मा गैसिफिकेशन का यूज करते हैं। अब समझो, जो जिस प्रकार का लैंडफिल गैस अब्सॉर्प्शन है ना, वही सेम प्रोसेस इसमें भी होता है, प्लाज्मा गैसिफिकेशन में सेम प्रोसेस होता है। लेकिन अंतर क्या है, इसमें बेसिकली बायो बेस, जैसे कि आदमी का शरीर हो गया, लावारिस लाश हो गया, या जो हमको मेडिकल का जो कचरा पूरा सब होता है, वही सब इसमें क्या करता है, हमको जलाया जाता है इसमें। अब क्या होता है, इसमें सबसे अच्छी बात क्या होती है, देखो समझो यहाँ ध्यान से, ये प्लाज्मा गैसिफिकेशन में इसमें भी क्या होता है नीता रानी, एक प्रकार का क्या होता है कि भट्टी होता है मशीन, और क्या होता है इसको भी क्या करता है कि बहुत हाई टेम्परेचर देते हैं, HT देते हैं इसमें, और वहाँ पर क्या होता है, चिमनी लगा हुआ होता है, और क्या करता है कि इसको जलाने से पहले इसको क्या करते हैं, एक मोटे लेयर से हम इसको ढक देते हैं ताकि इसका जो धुआं कहीं बाहर नहीं जाए। और इसमें क्या करते हैं, जगह जगह थोड़ा सा पाइप लगा करके हम गैस को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बायो जो वेस्ट होते हैं, इसको जलने के बाद हमको दो गैस मिलता है। पहला गैस हमको कौन सा मिलता है, हाइड्रोजन, और दूसरा गैस हमको मिलता है कार्बन मोनोऑक्साइड। समझ में आ गया? अब जरा बताओ, इस हाइड्रोजन का यूज किस में होगा बताओ? या तो इस हाइड्रोजन को हम यहाँ कहाँ गया जी, वो कहीं लिखे थे ना ऑक्सीजन वाला, यानी इस गैस के इस हाइड्रोजन को लेकर के अगर यहाँ O2 में मिला तो तुमको जल मिल जाएगा। आजकल यही मिल, आजकल हो सके तुमको 20 साल बाद में इसी प्रकार से तुमको पानी पीने के मिले। हम लोग, तुम लोग क्या, हम लोग भी इसी प्रकार का पानी पिएंगे, कचरा वाला पानी। समझ में आया? अब देखो, अब जो CO गैस होता है, तो इसका फंक्शन तो समझ गए हुए हैं। अब हाइड्रोजन और CO दोनों, देखो इससे तो क्या बन सकता है, पानी बन सकता है। और अभी के समय में इस हाइड्रोजन से क्या बना सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग बना सकते हैं फ्यूल, यानी क्या बना सकते हैं, ईंधन। यानी जब हमको इस प्लाज्मा गैसिफिकेशन से जब प्रोसेस से गुजरते हैं तो हमको कौन सा गैस मिलता है मिसी रानी,
हाइड्रोजन गैस मिलता है। और सबसे इसका जो ये क्या ना प्लाज्मा गैसिफिकेशन का सबसे पहला जो ये उसको सक्सेसफुली प्लांट का ऑब्जर्वेशन किया गया था, वह किया गया था कौन सा राज्य में? महाराष्ट्र में, है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं? महाराष्ट्र, है ना। महाराष्ट्र में किया गया था, तो इसीलिए वहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हाइड्रोजन हमको मिल गया। तो उस हाइड्रोजन को क्या किया, एक कंटेनर में रख करके भर करके उससे क्या वो फ्यूल के रूप में उसको यूज़ किया गया। इसलिए देखोगे कि हाइड्रोजन गैस का से चलने वाली मैक्सिमम गाड़ियाँ अभी तुम्हारे बम्बई में मिल जा रहा है। समझी? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। भविष्य का ईंधन भी तो हाइड्रोजन ही होगा। हाँ, और इसको क्या बोलते हैं? भविष्य का हम ईंधन बोलते हैं। देखो, प्लास्टिक को छोड़ करके ना जो भी प्रकार का कचरा उसको प्रबंधित किया जा सकता है आने वाले समय में, वो बिल्कुल उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, है ना। चले आगे, इसको मिटा दें। जी सर। जी ठीक है, हम मिटा देते हैं। चलो, ये जो 3 चीजें हम लोगों ने पढ़ा है, वह 3 चीजें काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस 3 चीज का तो चर्चा आपको करना ही है। अब बताओ तो कुछ अपने हिसाब से कि और क्या क्या तरीका हो सकता है वेस्ट मैनेजमेंट का, कचरा का। एक रिसाइकलिंग हो सकता है सर। अब बताओ, रोबोटिक्स कौन बनाया है? मानव सर। मानव। साइंस टेक्नोलॉजी। यानी देखो कि हम कचरा को, जैसे देखो कि जो गंदा कचरा है जिसको कि हम लोगों को नहीं छू सकते हैं रागनी, है ना, जिसको कि हमको घिन बढ़ता है छूने में, जैसे लैंडफिल कितना बदबू आता है, तो वहाँ पर क्या उसको तो अगर नहीं प्रबंध करेगा तो महकेगा, प्रदूषण फैलाएगा। तो वैसे कचरे को क्या कर सकते हैं चंद्रशेखर? रोबोटिक्स के माध्यम से, हिंदी में भी यही बोलते हैं रोबोटिक्स। रोबोटिक्स के माध्यम से क्या करते हैं, करण इसको हम प्रबंधित कर सकते हैं। किसको? कचरा को। यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जो देन है रोबोटिक्स, उसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, कचरा का प्रबंधन कर सकते हैं। ठीक, अब बताओ, एक और आता है इसमें कि AI रोबोटिक्स। ये क्या होता है बताओ। एक तो साधारण रोबोटिक्स होता है जिसको कि हम क्या करते हैं, बताते हैं, या हम उसको क्या करें, मॉडिफाई करेंगे, भाई तुम इस कचरा को उठाओ, तुम उसको उठाओ। लेकिन जो आर्टिफिशियल रोबोटिक्स होता है, इसके पास तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता होगा, किंजल, इसको पता होगा कौन सा गीला कचरा है, कौन सा सूखा कचरा है, कौन सा अस्पताल का कचरा है, कौन सा येलो कचरा है ना। यानी यह ऐसा रोबोटिक्स होगा कि इसको हमको मैनेजमेंट नहीं, उसको डायरेक्शन नहीं देना पड़ेगा, खुद अपने आप कलेक्ट करता चला जाएगा। तो बताओ तो दोनों में कौन बढ़िया हुआ, ये बढ़िया हुआ कि ये बढ़िया हुआ? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अरे लड़की, दोनों बढ़िया हुआ भाई, मतलब ये ज्यादा बेहतर काम कर पाएगा। राइट, क्लियर है। यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से हमको जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स मिलता है, उसकी मदद से हमारे पास जो भी कचरा होता है विभिन्न प्रकार कचरा का, उसको हम क्या करें, उसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं। और फिर क्या कर सकते हैं, जहाँ हम मानव नहीं पहुँच पाता है वहाँ हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको प्रबंधित कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे बिहार में कुछ कास्ट होते हैं, उसका नाम सुने होइएगा, बेहतर या डोम उसको बोलते हैं। दिल्ली बम्बई में जाओगे तो उसको भंगी बोलते हैं, है ना। तो जो लेटरिन का सेप्टिक टैंक होता है, पहले देखी थी ना, पहले लोग उसमें टंकी में लोग घुस करके बाल्टी से उसको साफ करते थे, अगर आप लोग देखा होगा बचपन में। तब अब ना सिस्टम सब आ गया है कि सब ऑटोमेटिकली साफ हो जाता है। अभी भी महाराष्ट्र में, दिल्ली में, पुणे में, बेंगलुरु में, कोयम्बटूरू में, तमिलनाडु में, चेन्नई, जो भी मेट्रो सिटीज़ हैं, वहाँ के नालों में इतना साइंस डेवलप नहीं किया है किंजल कि रोबोट वहाँ घुस करके क्या करे, उसको प्रबंधित करे। वहाँ कौन घुसता है? हमारे तुम्हारे जैसे मानव घुसते हैं। शर्म की बात है, इतना हम लोग डेवलप कर गए हम, आसमान में चले गए हुए हैं, लेकिन भाई 10 फीट गहरा गड्ढा में हम नहीं जा पा रहे हैं। कितना दुर्भाग्य की बात है पूरे विश्व के लिए विकास के नाम पर। तो क्या हुआ कि बम्बई और दिल्ली में कुछ लोगों का देहांत हुआ था, क्योंकि देखो जहाँ जहाँ सीवेज होगा वहाँ गैसें निकलती हैं, उस गैस से लोग मरते हैं। आई बात समझ में। तो क्या किया है कि तो DRDO ने और IIT बॉम्बे ने मिलकर के आर्टिफिशियल रोबोटिक्स रोबोट बनाया है। यानी बिल्कुल मानव, उसके पास खाली हृदय नहीं होगा रागनी, लेकिन दिमाग वही होगा जो हम उसको बताएंगे। वो क्या कर, बिल्कुल हाथ पर सब होगा। वो अब उसको हम क्या करेंगे, रोबोट को उतार के किस में, नाले में उतारेंगे। अब वो क्या करे, कचरा का प्रबंधन करे। तो जरा बताओ, यानी जो आर्टिकल 21 कहता है हमारा कि हमको जीने का अधिकार है, वो रक्षा हुआ कि नहीं हुआ? किसके माध्यम से? विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से हमारा कचरा का प्रबंधन भी हो गया।
समझ रही हो ना? नहीं बोलती हो, Yes, sir. बड़ा गंभीर बात है ये सब, है ना? चलो, अभी कहा ना सहरसा में कल या परसों नहीं था जो हड़ताल था, परसों 19 तारीख को शायद, जो बिहार बंद था, अग्निवीर कोई योजना आया था ना, उसी के लिए था। लोग सब बस को तोड़ रहा था, देखिए फेसबुक पे देख रहे थे, एक लंगड़ा इसे लंगड़ा के चल रहा है, लाठी लेके बस का शीशा तोड़ रहा है। मतलब वो तो आर्मी में दौड़ तो नहीं लगाएगा, मतलब लोग अच्छा हैं अपना कर्तव्य पूरा कर रहा था। करता, फिर उसको साथ तो दिया ना। सहरसा के एसपी को तलब किया वहाँ का डीएम कि लंगड़ा को कहा वो नहीं पकड़ा वहाँ पे। अब बड़ा देखे उसको, देखना वीडियो को वायरल हो रहा है उसका। इधर सबसे ज्यादा तो हम लोग का हो गया घाटा इधर, क्या हुआ था? 4 दिन में बहुत ज्यादा हो गया है। सबका घाटा हो गया है। सरकार अब बोलेगी ना इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, सरकार अपना समझ लेगी सब, है ना? देखो ये समझ में आ गया रागनी, मिसी, विक्की? Yes, sir. ठीक, चलो। तो रोबोटिक्स के अंदर आर्टिफिशियल रोबोटिक्स है या फिर ये दूसरा ये सर बीच में कनेक्शन लॉस हो गया, ठीक है, सॉरी सर। कोई बात नहीं। ये रोबोटिक्स हो गया किंजल, ये हो गया सिंपल रोबोट, ओके सर। और ये हो गया एडवांस रोबोट, है ना? दोनों तो रोबोटिक्स ही है ना, लेकिन ये सामान सा काम करेगा, ये एडवांस रोबोट काम करेगा। जैसे देखती हो ना कि जैसे मिस्सी बाहर से आएगी काम करके, मान लो घूम के आई बेंगलोर से, इसको पंखा चला के मानी बोलेगी एलेक्सा प्लीज ऑन द फैन, पंखा अपने आप चल जाएगा, है ना? एलेक्सा प्लीज चार्ज माई मोबाइल फोन, फोन अपने आप चार्ज होना शुरू हो जाएगा। ये हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसी प्रकार रोबोटिक्स में भी ये काम करता है ना? अब ऐसा समय आएगा ये नीता कि जैसे किसी बुढ़ऊ का पत्नी चाहे बुढ़िया का पति मर जाएगा ना, तो एक डिवाइस आएगा, उसी के आवाज़ में बात करेगा, उसी के आवाज़ में ए बुढ़ा तो बोलेगा ए बुढ़ी, बिल्कुल अच्छा कम्युनिकेशन होगा। देखना वो चीज़ें, तकनीक कितना डेवलप, अरे सही कह रहे हैं, तकनीक अकेलापन दूर करने का अच्छा उपाय होगा। हाँ, अच्छा सही बात है ना भाई। 20-25 साल साथ रहा है, गुजर गया, तो अकेलापन तो फील होगा ही ना। गैस अभी आता तो चंद्रशेखर का काम हो जाता। वो चीज़ें आएगा, आने वाले समय में वो चीज़ें आएंगी। हालांकि विदेशों में तो बहुत सारे आर्टिफिशियल इक्विपमेंट है, बहुत सारे गैजेट्स हैं जिसका कि यूज हम लोग करते हैं डेली नीड्स में। इंडिया में वो चीज़ें आएंगी, है ना? और जैसा तुम पूछोगे वो जवाब देगा। सोचो कि कितना साइंस डेवलप हो चुका है नीता। हम बोलेंगे हेलो क्या हाल है, बोलेगा हाँ मैं ठीक हूँ, बताइए आप कैसे हैं। जैसे हम तुम बात करते हैं ना, वैसे बात करेगा वो रोबोटिक्स। तो रोबोटिक्स भाई खाली बातें तो नहीं करेगा भाई, इसमें कचरा में भी काम करो, प्रबंधन में, ताकि रागनी को नाक नहीं बंद करना पड़े भाई 1 घंटा, है ना? अच्छा, इसे किताब में ना 1-2 पन्ना में खत्म कर दिया रहता है, नहीं आगे चले? Yes, sir. आपके बुक में क्वेश्चन भी नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन भी नहीं है? नहीं। शिकायत आ गया। एक क्वेश्चन है सर, बाद में सर है, लास्ट में है क्वेश्चन। और कोई क्वेश्चन? अभी रागनी जो है ना केवल रोबोटिक्स कॉन्सेप्ट में है। एआई में जब थोड़ा सा दिमाग लगाएगी तो वहां पहुंच जाएगी, नहीं रागनी? हमने जब कहा था कि क्वेश्चन पेपर है क्वेश्चन तो आप लिखवा दीजिएगा, क्या इसका क्वेश्चन लिखवा दीजिएगा, वही बोल। सॉरी सर। ठीक है, चलो ये सब चीजें हो गई। ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण चीजें हैं कि जो जिससे हम समझते हैं कि भाई कचरा का प्रबंधन हमारे पास कैसे किया जा सकता है। ठीक है, अब बताओ तो अब क्या है कि कुछ ऐसे साइंस तकनीक ने हमको क्या बनाया है, वेस्ट सेंसर बनाया है। वेस्ट सेंसर, इसको क्या बोलते हैं, कचरा सेंसर। यह क्या काम करता है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कचरा सेंसर। देखो आपके घर में पानी का टंकी लगा होगा, पानी जब भरता है तो घंटी बजती है ना। पहले क्या था कि मम्मी बेचती थी, देखा तो पानी भरा की खाली है, बचवा जाता था तो देखने के लिए खोल के उसको देखता था, हाँ मम्मी थोड़ा पानी और चलेगा। अब क्या मशीन आ गया तुम्हारे पास में, वो इन्फॉर्म कर देता है तुमको कि बस अब ये पानी टंकी भर गया हुआ है। उसी प्रकार से क्या होता है कि अब वेस्ट सेंसर आ गया है। वेस्ट सेंसर का मतलब होता है कि अब भारत सरकार ने या जो भी नगर पालिकाएँ हैं या नगर निगम है हिंदुस्तान में, या जिस भी राज्य में हो, जिस भी यूटीज में हो, वहाँ क्या लगा है, सेंसर लगा हुआ है। जैसे देखती हूँ ना कि कोई कर्मचारी भी तो आदमी है ना, नगर निगम का आदमी आया मन के तो कचरा वहाँ फेंक के चला गया,
अधिकारी तो देखने नहीं आता कि कचरा का वहाँ क्वांटिटी कम है या ज़्यादा है, राइट। तो अब क्या किया कि कचरा का जहाँ प्लांट बना हुआ है वहीं पर क्या किया, एक छोटा सा टावर डाल देता है, वहाँ पर क्या करता है, एक सेंसर लगा देता है और वह बताता है क्या कि हाँ यहाँ पर इतना क्वांटिटी से ज़्यादा तुमको कचरा नहीं डालना है। जैसे ही डालोगे वहाँ पर तुम गी 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 नहीं आवाज़ होता है, कैसे फायर का होता है, चोर का आवाज़ होता है, वैसे वहाँ आवाज़ करने लगेगा। यानी आसपास के इलाकों में और जहाँ तुम्हारे हेडक्वार्टर वहाँ तुमको पता चल जाएगा कि यहाँ के लेबर ने ज़्यादा कचरा डाल दिया है। अब जरा सोचो, देखो मान चलो कि यहाँ एक क्षेत्र में किंजल 100 लोगों की आबादी है, तो सरकार ने तय किया कि यहाँ मुश्किल से तुम 100 किलो ही 50 किलो कचरा ही तुम इकट्ठा कर रख सकते हो 100 किलो के पॉपुलेशन में। लेकिन अगर कोई कचरा वाला 100 लोगों की आबादी में अगर 100 किलो या 200 किलो कचरा वहाँ डाल देना तो ज़्यादा प्रदूषण आएगा, उसका स्वास्थ्य तो ज़्यादा खराब होगा। इसको कौन देखेगा, कौन नापेगा? वही नापी कौन करता है, तो हमारा वेस्ट सेंसर, कचरा सेंसर। यानी अब क्या किया, कचरा का स्थानांतरण किया जा रहा है किसके आधार पर, तो जहां वह खाली जगह या जहां भरा हुआ जगह है उसके आधार पर। यह भी क्या है, एक प्रकार से कचरा का प्रबंधन ही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो कि कुछ ऐसा तकनीक है ना, कुछ ऐसा तकनीक है जिसकी माध्यम से भूसा से खाने वाला तेल तथा ईंधन बनाया जा रहा है, ईंधन बनाया जा रहा है। समझी रश्मि केसरी? अब देखो ये भूसा से खाने वाला तेल कैसे बनेगा, ये एक लंबा प्रोसेस पर हमको नहीं जाना, बस हमको यह लिखना है पॉइंट में कि कचरा प्रबंधन के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ने एक ऐसा तकनीक का विकास किया है जिसके माध्यम से धान की भूसी हो, गेहूं का भूसी हो, उससे हम क्या कर सकते हैं, ईंधन प्राप्त कर सकते हैं। क्या प्राप्त कर सकते हैं, ईंधन प्राप्त कर सकते हैं, या फिर हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, खाने का तेल प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, भूसा से यानी किसका भूसा, चावल के भूसा से सबसे पहला जो खाने वाला तेल का निर्माण किया गया था वो सबसे पहले किया गया था मदुरई नगर पालिका में, वहीं से यह हर जगह का आया हुआ है। ठीक, अब यहाँ समझिए, अब भाई इसका भी तो भूसा होता है ना, गेहूं का भी भूसा होता है, तो गेहूं के भूसा से क्या बन रहा है, G2 इथेनॉल बन रहा है। देखो इथेनॉल का प्रकार होता है, समझना ध्यान से, सॉरी 2G होगा, 2G इथेनॉल। गेहूं के भूसा से क्या, तुम पेटी में क्वेश्चन पूछेगा कि 2G इथेनॉल का मुख्य अवयव कौन है, ऑप्शन ए रहेगा धान का भूसा, ऑप्शन बी रहेगा गेहूं का भूसा, मक्का का भूसा। क्या मारोगी, गेहूं का। यानी गेहूं का जो भूसी निकलता है पल्लवी रानी, उसे क्या माना, देखो 2G का मतलब होता है सेकेंड जनरेशन, यानी सेकेंड जनरेशन का क्या, ईंधन, जैव ईंधन, ये हमको इथेनॉल मिलता है। और इथेनॉल का यूज कहाँ करते हैं चंद्रशेखर, इसका यूज करते हैं हम लोग फ्यूल में, करते हैं ना। अभी तो सरकार ने, बिहार सरकार ने क्या बोला कि इथेनॉल को तुम मिला सकते हो पेट्रोल में। यस सर। यानी बिहार में सोचो, बिहार में इस दोनों का स्कोप है कि नहीं है जी। बिहार में चावलों खूब होता है, बिहार में गेहूं भी होता है। तो यदि यह तकनीक हमको मिल जाए तो हम क्या करेंगे, तेल का भी विकास करेंगे और क्या करेंगे, हम इथेनॉल का भी विकास करेंगे। यही नहीं, और रुकिए और देखिए, गेहूं के अलावा क्या है, जो गन्ना महाराज है, गन्ना के खोई जो होता है ना, जैसे कि खूब गन्ना का पेड़ लिया रागनी केसरी, उसका जो खोई बनता है, उस खोई से भी क्या बन रहा है, इथेनॉल बन रहा है। क्या तरीका कौन दिया हमको, विज्ञान प्रौद्योगिकी। अब जरा बताओ, भूसा क्या है, भूसा कोई खाता है जी? आजकल का तो गाय होगा, गाय भी भूसा नहीं खाता, वो भी खाता है कपिला पशु आहार खाता है, गाय भी स्टैंडर्ड हो गया है। यह भूसा क्या है, कचरा है। भूसा क्या हो गया है, कचरा है। गन्ना का खोई क्या होता है भाई, उसका कचरा ही ना यूज करते हैं, कचरा ही रूप है। लेकिन इसका हमने क्या किया, विज्ञान प्रौद्योगिकी के तकनीक की मदद से क्या किया चंद्रशेखर, हमने क्या बनाया, खाने वाला तेल बनाया और क्या बनाया, 2G इथेनॉल बनाया। अब देखोगी कि बिहार सरकार ने इथेनॉल नीति लाया है ना, इसलिए नहीं लाया कि उसका मन किया, इसलिए लाया है किंजल कि उसको पता है कि हमारे बिहार में क्या हो रहा है, गेहूं भी हो रहा है और क्या हो रहा है, गन्ना भी हो रहा है। यानी तुम देखो यहाँ, जहाँ शाम मैप तो बना देते हैं, समझ में आ जाए। देखो यहाँ पर ये पूरा का बेल्ट है ना, जो घाघरा और गंडक के बीच का, यहाँ पर कौन सा गन्ना बेल्ट है, ठीक। ये कौन सा बेल्ट हो गया, चावल बेल्ट है। यह कौन सा बेल्ट हो गया, गेहूं बेल्ट है ना जी। कृषि का प्रभुत्व कल स्पीच में देखोगे आप लोग।
यानी बिहार में गन्ना का भी अपशिष्ट मिलता है, चावल का भी अपशिष्ट मिलता है, गेहूं का भी अपशिष्ट मिलता है, तो हम इससे क्या बना सकते हैं मिसी रानी? हम इससे ईंधन बना सकते हैं, खाने वाला तेल बना सकते हैं। यह तकनीक हमको कौन दिया है बताओ तो केसरी? विज्ञान और प्रौद्योगिकी दिया है ना जी सर। जी सर। बेटाएं। मतलब दिखने में क्या लगता है किंजल की बहुत आसान सा चैप्टर है, नहीं आसान तो है ही है, बस समझना है। चलो और पढ़ोगे आगे? हम कल बढ़ा देंगे सर। छोड़ दीजिए सर, आपको गर्मी लग रही है। आपको गर्मी हो रही है? यस सर। लिख लो, गर्मी लग रहा है तो खैर होगा ही होगा। फिल्टर देखो, स्लो सैंड फिल्टर बड़ा अच्छा तकनीक है यार, इसको बोलते हैं स्लो सैंड फिल्टर। अच्छा बताओ तो रागनी, अगर आपके यहाँ कोई गेस्ट आता है तो आप पानी उसको किस में पिलाती हो? ग्लास में? यस सर। शीशा का गिलास होगा बेसिकली। यस सर। आरओ का पानी पिलाती हो? यस सर, आरओ का है। ठीक है। क्या वह शुद्ध पानी है आरओ का? नहीं है। नहीं है, थोड़ा थोड़ा हो सकता है। वो हो सकता है, आरओ का पानी ना हेल्थ को बहुत डैमेज करता है, लेकिन अब तो कल्चर चल गया है भाई आरओ का। है मालिक प्रचार करिए, मामूली बात थोड़ी है, पापा तो उसे खरीद के लेकर के चले आएंगे भाई साहब, है ना। कंपनी वाला बहुत तेज होता है, वो समझता है कि भाई कमजोर नर्व से कहाँ पकड़ के मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा बिके, समझे। देखो समझो यहाँ ध्यान से, स्लो सैंड, देखो पानी का ना, पानी का जो सबसे ज़्यादा प्यूरीफायर होता है बताओ तो कौन होता है? बालू। बहुत बढ़िया, कौन बोला है? कोयला भी सर। हाँ बहुत सुंदर, कोयला। यानी सबसे ज्यादा शुद्ध कौन करता है ये रागनी? बालू और कोयला। अब जरा बताओ तो, अगर तुम्हारे यहाँ नीता पहुंच गई तो क्या तुम उसको बालू वाला पानी पिलाओगी, कोयला वाला पानी पिलाओगी? नहीं सर, ये है ही नहीं तो कैसे पिलाएंगे? क्या नहीं है? बालू और कोयला कोयला। नहीं। अच्छा बालू कोयला नहीं है, ठीक है। हम तुमको कह रहे हैं कि यह सबसे शुद्ध करता है पानी को, तो खरीद करके लिया ना 1 किलो बालू और 1 किलो कोयला रखना घर में, जब पाएंगे हम नहीं पिएंगे। हाँ अब ये नीता बोलती है कि हम नहीं पिएंगे, क्योंकि ये हैबिचुएट हो चुकी है। तो तुम समझा दो नहीं कि नीता, अरे तो शुद्ध पानी है जी, बालू से बड़ा कोई प्यूरीफायर होता है, कोयला से बड़ा कोई प्यूरीफायर होता है, लेकिन नीता नहीं पिएगी, किंजल भी नहीं पिएगी, है ना। सर हम पिए कटिहार में। हाँ पी हो कटिहार में। हाँ जी सर, वहाँ का पानी बहुत खारा है। हाँ तो जहाँ का खारा पानी होता है वहाँ कोयला बालू के पानी बनाते हैं। देखो हम क्यों इस चीज़ को बताए हैं, जो स्लो सैंड फिल्टर है ना, देखो क्या है यह तकनीक। यह जो तकनीक है बेसिकली किस में यूज होता है? यह तकनीक यूज होता है सीवेज ट्रीटमेंट में। सीवेज को क्या बोलते हैं हिंदी में? सीवेज। अच्छा सीवेज का मतलब वही नाला का पानी होता है ना नीता पल्लवी, वही सीवेज हो गया। देखो समझो ध्यान से, ये स्लो सैंड फिल्टर क्या होता है, जैसे देखो समझो ध्यान से, यह क्या बना है पल्लवी रानी? यह एक मान लो कि पाइप बना हुआ है, ठीक है। यह क्या है? पाइप बना हुआ है, और जगह जगह क्या लगता है? ढक्कन रहता है ना जी पटना में, हैं? यस। अब यह कहाँ मिल गया? मान लो कि यह कहीं ना गंगा नदी में मिल गया, नाला में मिल गया। अब यहाँ समझो ध्यान से कि यहाँ से घर का कचरा निकला, पूरा कचरा का फ्लो हो रहा है, और ये इसलिए दिया जाता है ताकि हम क्या करें, इसको कचरा को निकाल लें, इकट्ठा कर लें, मतलब इसको साफ करने के लिए किया जाता है, ठीक। लेकिन क्या है कि इसमें तो गाद जा ही रहा है, पॉलिथीन जा रहा है, कपड़ा लत्ता जा रहा है, कौन उसको चेक करता है, ठीक। अब क्या करता है कि हमारे विज्ञान तकनीकी विभाग ने क्या किया है, एक ऐसा चादर बनाया, समझो ध्यान से, चादरा होता है ना, चादर बनाया हुआ है। इस चादर में क्या किया है? फिल्टर डाल दिया है। क्या डाल दिया है? फिल्टर डाल दिया है। और उस फिल्टर में क्या भर दिया है रागनी? बालू भर दिया है। क्या भर दिया है? बालू भर दिया है। अब जरा बताओ तो, समझो ध्यान से, बड़ा आसान चीज है। यदि मान लो कि यह हमारा क्या है? फिल्टर है, सब लोग समझो। हमने क्या किया, इसको गड्ढा में डाल दिया ऐसे। अब यहाँ समझो बाबू ध्यान से सारे बच्चे, अगर पानी का फ्लो बिक्की यहाँ से होगा, कचरा का फ्लो होगा, तो बताओ तो, एक तो कचरा को यहाँ रोक लिया, रोका ना, यस। कचरा को, अपन उसकी जो गंदा पानी, उस गंदा पानी को क्या किया? छान दिया, शुद्ध कर दिया, आगे चला गया। यानी अब इस वाले रो में जो पल्लवी रानी जो पानी बहेगा, कैसा बहेगा? इसकी तुलना में थोड़ा सा साफ पानी बहेगा, यही ना हुआ। फिर यहाँ आते हैं, यहाँ भी फिल्टर लगा दिया,
अब जो यहाँ पानी आएगा तो पानी कैसा जाएगा, किंजल रानी, और साफ पानी जाएगा मिस्सी। यानी अंततः जब यह नाला में गिरेगा, मतलब मेन गंगा नदी में गिरेगा, तो वह पानी कैसा होगा, यानी लगभग साफ पानी होगा, यानी कचरा मुक्त होगा। समझ रहे हो ना। यानी हमारा जो कचरा से ये जल का प्रदूषण होता है, उसको हम क्या किया, हमने इस मेथड से कंट्रोल कर लिया। ठीक, यानी कचरा का प्रबंधन कैसे किया। अब देखो, अब हमको क्या किया कि जब हमको साफ करना था, पूरा आदमी को घुसा करके पूरा नाला में नहीं दौड़ाएंगे हम। फिल्टर को क्या करेंगे, ढक्कन खोलेंगे, फिल्टर निकाल लेंगे, और जो भी कचरा है, कचरा को क्या करेंगे, निकाल के बाहर डालेंगे, फिर उसको लैंडफिल में भेज देंगे हम। आपको पता है कि जो बड़े बड़े शहर है वहाँ पर शुद्ध पीने का पानी नहीं मिलता है। ये कितना कारगर उपाय हो सकता है, बताओ तो, है कि नहीं है। यस सर। तो बालू लोग खरीद के रखना, रखनी आएगा तो पिलाना है ना। सप्लाई वाला पानी यही कचरा वाला पानी होता है, नाला ये सब वाला पानी। यहाँ तो खैर नहीं कोई देख रेख करता है पटना में ना, यहाँ कोई बापे में नहीं है सरकार आदमी का। चलो, सबसे बढ़िया गांव होता है, बहुत आदमी मजे से रहता है सब, है ना। चले आगे, पानी चलाएं और पी लें। हाँ पानी चलाए, ठीक है। तो ये कुछ आपके ऐसे तरीके थे जो तरीका से हमको क्या पता चलता है कि कचरा का प्रबंधन हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है, वैज्ञानिक तकनीक की मदद से। इसमें हमने आपको तो मतलब कम ही थोड़ा बताया, लेकिन हाँ जितना बताया वो आपको आवश्यकता से अधिक है, क्योंकि तकनीक तो बहुत सारे हो सकते हैं आपके पास। अभी मैगजीन पढ़ना, बुक्स पढ़ना, जो भी नई चीज़ें मिलेगा उसमें क्या करना, अपडेट कर लेना आप लोग, है ना। यानी कचरा प्रबंधन आपका हिस्सा हो गया यहाँ। कल एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, देखते हैं कौन सा टॉपिक बचा हुआ। प्रश्न लिख लो सारे बच्चे। पहले हिंदी में बोलते फिर अंग्रेजी में बोल देंगे। विभिन्न प्रकार के कचरा, विभिन्न प्रकार के कचरा के विषय में लिखिए। विभिन्न प्रकार के कचरा के विषय में लिखिए। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी किस प्रकार इसे प्रबंधित करने में अपनी भूमिका निभा रहा है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी किस प्रकार इसे प्रबंधित करने में अपनी भूमिका निभा रहा है। सब लोग लिख लिए हैं हिंदी वाले बच्चे, अंग्रेजी में लिख लीजिए आप लोग। बोर्ड दिखाई दे रहा है साफ साफ कि नहीं दिखाई दे रहा अक्षर साहब, ये बताओ। दिख रहा है सर, बोर्ड दिख रहा है, बट दोनों तरफ से ना पता नहीं लाइट जैसा आ रहा है। हाँ लाइट है तो दिख रहा है उसको, ठीक है, उसको हम करवाते हैं कुछ खत्म। इंग्लिश में लिख लो। राइट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट, राइट नोट्स ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट। हाउ, उसके बाद लिखना सेकेंड लाइन में उसी में, हाउ साइंस एंड टेक्नोलॉजी make a role to management of, how science and technology make a role to management of different types of waste,